स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, चैप्टर 5 पार्ट 5, जहाँ चाह वहाँ राह। उसमें हमने इसकी प्रस्तावना निकाल ली थी। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि जहाँ चाह वहाँ राह का क्या मतलब होता है। ओके, इस पाठ में भी हमें एक ऐसी ही लड़की की कहानी दी हुई है। बहुत ही अच्छा पाठ है, बिल्कुल ध्यान से आप सुनिएगा। साथ में आप बुक भी खोलिए ताकि आप रीड भी कर सको और सुन भी सको साथ साथ में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम पाठ स्टार्ट करते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपल्हे बेल बूटों से जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था। इला सचानी ने इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। इला सानी में इला की जो कढ़ाई है उसके बहुत ही अच्छे अनूठे मिसाल है। देखिए, ये इला है जो कि अपने पैर के अंगूठों से कशीदाकारी कर रही है। आप देख पा रहे हैं, पैर के अंगूठों से कशीदाकारी कर पा रही है क्योंकि इसके हाथ काम नहीं करते हैं। और वो सारे कार्य जो हम लोग हाथों से करते हैं वो सब इला ने पैरों से करना शुरू कर दिया है। वह सारे काम वह पैरों से करने लगी है। 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। कहाँ रहती है इला? गुजरात के सूरत ज़िले में। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजाकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता था। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, यानी शाम होते ही सारे मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। किस लिए आते हैं बच्चे घरों से बाहर? कि अब शाम हो गई है, अब हम लोग खेलेंगे। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से टिप टिपी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की निंबोरी सावन जल्दी आयो रे। क्या गाते? कच्चे नीम की निंबोरी सावन जल्दी आयो रे। तो यहाँ पे देखिए, जो 26 साल की इला है वो कहाँ रहती थी? गुजरात के सूरत ज़िले में रहती थी। उनका बचपन उनके नाना जी के यहाँ राजकोट में बीता था। और सांझ होते ही यानी शाम होते ही मोहल्ले के सारे बच्चे घरों से बाहर आ जाते थे। किस लिए? खेलने के लिए। अब वो क्या क्या खेल खेलते थे? कुछ मिट्टी के आड़ी तिरछी लकीरें खींचते। वो क्या करते? कुछ तो मिट्टी में आड़ी टेढ़ी लाइनें खींच लेते, यही खेल था उन लोगों के लिए। कुछ किनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते। किनेर एक तरीके का वृक्ष या बेल है, उसके पत्तों से पिटपिटी यानी जो सीटी होती है वो बना के और उसको बजाते थे। कुछ गिट्टे खेलते। गिट्टे पत्थर होते हैं, उनको गोल गोल कर लिया जाता है। 5 या 4 पत्थर लेके और उनसे खेलते हैं बच्चे हाथों से, उन्हीं को कहते हैं गिट्टे खेलना। तो वो 5 पत्थर लेते हैं, एक पत्थर को उछालते हैं, 4 पत्थर नीचे डाल देते हैं और उछाल के उस एक पत्थर को उछालते हैं। तब जब तक वह दूसरा पत्थर हाथ में नीचे से नहीं उठाते, वह पत्थर नीचे नहीं गिरना चाहिए। जब दूसरा पत्थर हाथ में उठाते हैं तब वह फिर से वो जो उछल रहा है वो पत्थर उनके हाथ में ही आना चाहिए। ऐसे वो गिट्टे खेलते थे। कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। ठीकरे यहाँ पे जो घड़े फूट गए हैं, टूट गए हैं, उनकी जो टूटी हुई चीज़ें होती है, टूटे हुआ घड़ा, उसी को ठीकरा कहा गया है। तो उनको क्या करते हैं? वो पिट्ठू खेलते। जैसे सितोलिया खेलते हैं ना, वैसे ही
पिट्ठू खेलते थे उनके साथ। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की जो डालियाँ होती है, मोटी मोटी डालियाँ, उन पर झूला डाल लेते थे रस्सी से और ऊंची ऊंची पेंगे लेते। जब झूले के ऊपर हम खड़े होके झूले को पकड़ के और अपने ही पैरों से ज़ोर ज़ोर से झूला लगाते हैं, उसको बोलते हैं पेंगे लेना। तो वो ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निंबोरी सावन आयो रे। ठीक है, ये सारे खेल खेलते थे। अब देखिए इन सब खेलों के बीच में इला क्या करती थी। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती क्योंकि इला के हाथ काम नहीं करते थे। अब पेंगे लेने के लिए रस्सी को, झूले को हाथ से तो पकड़ना पड़ेगा खड़ा होके। अब रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। इला के हाथ उठते ही नहीं थे, बचपन से ही ऐसे थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके, क्योंकि सारे बच्चे इला को पसंद करते थे। तो सारे बच्चे ये चाहते थे कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। कभी कभार ऐसे खेलों में वह शामिल तो हो जाती, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, क्योंकि उसके पैर काम करते थे। दौड़ तो वह बहुत तेज़ लगाती थी, मगर जब ठप्पा मारने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठते तो ठप्पा कैसे देगी। अब जब हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं तो पकड़म पकड़ाई में हम क्या करते हैं, ठप्पा लगाते हैं कि मैंने इसको पकड़ लिया, लेकिन इला के हाथ नहीं उठते थे। वह दौड़ तो खूब पाती थी, लेकिन हाथ नहीं उठते थे और वह निराश हो जाती। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों में तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी थी, क्योंकि वह कोशिश तो खूब करती थी कि जैसे तैसे मेरे हाथ काम करने लग जाए और मैं ठप्पा मार दूं, मैं भी इन बच्चों की तरह खेलूं, मेरे हाथों का इस्तेमाल करूं, लेकिन उसके हाथ कभी नहीं उठ पा रहे थे। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। अब इला ने क्या किया, अपने हाथों की इस जिद, यानी कि उसके जो हाथ उठ नहीं रहे थे, उसको क्या माना इला ने, एक चुनौती, कि मेरे हाथ काम नहीं कर रहे तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वह सारे काम किससे सीखने लगी, पैरों से सीखने लगी। स्टूडेंट्स, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है। आगे का चैप्टर अभी चैप्टर कंटिन्यू रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को रीड कीजिए और कठिन शब्दों को अलग से छांटिए। ओके, जब आप कठिन शब्द छाटेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसमें कठिनाई आ रही है हमको। फिर बाद में हम चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में इसके शब्दार्थ कर लेंगे। तब तक मैं आपको बता ही रही हूँ कि इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है। ओके, थैंक यू।